जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे संवाददाता मुन्ना अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुन्ना अंसारी जी, किस तरह से उत्तराखंड में लाल कुआं में किस तरह से वहां का माहौल देखा जा रहा है किसान आंदोलन द्वारा बुलाए गए भारत बंद को लेकर? यहाँ बताना चाहेंगे कि भारत बंद के आह्वान, भारत बंद को लेकर जो संयुक्त किसान महासभा और उसके संयुक्त जो संगठन है, उसके जो भाकपा माले और अन्य संगठन है, सबने मिलकर जो आज संयुक्त रूप से लाल कुआं में जुलूस प्रदर्शन करते हुए पूरी तरीके से बाजार बंद कराया। और साथ ही बताना चाहेंगे कि बाजार बंद करने के साथ साथ उन्होंने एक नुक्कड़ सभा करते हुए मोदी सरकार को जमकर कोसा और उन्होंने जो 3 कृषि कानून है उसको विरोध में पूरी तरीके से उन्होंने जो है काला कानून कहा। और प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना था कि मोदी सरकार ने जबरन उन पर ये काला कानून थोप दिया है, जिसको वो उनको वापस लेना चाहिए। यदि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम धीरे धीरे जो है रणनीति के तहत आगे भी बिल्कुल प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी जी बिल्कुल मुन्ना अंसारी जी, ऐसे में 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है जब देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। लगातार तैयारियां भी किसानों ने की हैं अलग अलग प्रदेशों में आंदोलन करने की, आंदोलन को बढ़ाने की। ऐसे में उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो 26 मार्च यानी आज को भारत बंद का आह्वान बुलाया गया था। कितना असर पूरे दौरान तैयारियों के दौरान, किसानों की तैयारियों के दौरान दिखा है उत्तराखंड में? अलग अलग जगहों की अगर बात की जाए तो किस तरह से प्रदर्शन का असर देखा गया है? जी हाँ, बताना चाहेंगे लाल कुआं और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ से जो अखिल भारतीय किसान महासभा है और जो भाकपा माले हैं उनका इतना ज्यादा यहाँ पर वर्चस्व नहीं है, जिसको लेकर उनके द्वारा जो घोषित किया गया था, यहाँ पर उन्होंने समर्थन दिया था उसको भारत बंद को। लेकिन उन्होंने प्रयास तो पूरा किया, लेकिन पूरी तरीके से जनता का जो है समर्थन और जो है व्यापारियों का वो पूरी तरीके से नहीं मिलता दिखाई दिया। जिसके बाद उन्होंने नुक्कड़ नाटक करते हुए, सभा करते हुए उसका उन्होंने अपना प्रदर्शन के रूप में अपना एक यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन किया। जी जी बिल्कुल मुन्ना अंसारी जी, ऐसे में जब किसानों ने आह्वान किया था और उत्तराखंड में भी लगातार पंचायतें की गई थी, तो ऐसे में उत्तराखंड की जनता का, लाल कुआं की जनता का क्या कहना है? क्या समर्थन में जनता दिखाई दे रही है या फिर सीधे तौर पर इसका विरोध कर रही है? यहाँ बताना चाहेंगे उत्तराखंड का जो लाल कुआं तो यहाँ विधानसभा है, यहाँ पर जो किसानों की संख्या है यहाँ कम रूप में है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा किसानों का उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी नहीं दिखाई दी। जिसके बाद और बताना चाहेंगे कि जो परिस्थिति है यहाँ पर किसानों को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर एक्टिव नहीं है और किसान महासभा बहुत लंबे समय से यहाँ पर संघर्ष कर रहा है, लेकिन जो जनता का है अभी पूरी तरीके से उनको समर्थन नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण आज जो इनकी महासभा में थे सिर्फ 2 ही दर्जन उसमें कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे। उसके बाद जो यहाँ पर किसान है क्षेत्र के वो बिल्कुल भी उसमें नजर नहीं आए। जी बिल्कुल मुन्ना अंसारी जी, ऐसे हमने देखा कि पिछली बार जब पहले भी किसान आंदोलन बढ़ा था तो बड़ा रूप यहाँ पर किसान आंदोलन का दिखाई दिया था। तो ऐसे में प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई थी, क्योंकि आज भारत बंद का आह्वान बुलाया गया था? यह बताना चाहेंगे यहाँ भावर जो क्षेत्र है यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ भावर जो इससे लगा हुआ क्षेत्र है उधम सिंह नगर जिले का, वहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर जो कुछ दिन पूर्व राकेश टिकैत की कुछ जनसभा भी की गई थी और यहाँ पर लगातार उनका जनसंपर्क था। तो वहाँ पर जो क्षेत्र में देखने को मिला था कि लगातार यहाँ पर जो किसान है वो उन्होंने समर्थन दिया था। लेकिन बात करना चाहेंगे आपको नैनीताल जनपद की, नैनीताल जनपद में उनको इतना ज्यादा समर्थन नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है बिल्कुल अलग है, उसके विपरीत है और यहाँ पर ज्यादा किसान यहाँ पर बिल्कुल निवास नहीं करते हैं, जिससे किसान जो है हालांकि इसमें कृषि कानून का कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं और कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो इसलिए असमंजस की स्थिति में इनको पूरी तरीके से जो इनका आज जो प्रदर्शन रहा है वो पूरी तरीके से उसको सफल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से जो किसान है क्षेत्र के और आसपास के पूरी तरीके कोई भी नहीं दिखाई दिया। सिर्फ उसमें
जो इससे किसान महासभा और इससे जो इस संयुक्त रूप से जो इनके साथ प्रदर्शन में आज शामिल थे भाकपा वाले, परिवर्तनकामी छात्र संगठन और इसमें जो महिला एकता केंद्र है, इन लोगों ने संयुक्त रूप से आज जुलूस निकाला। लेकिन सिर्फ इसमें ये जो संगठनों के कार्यकर्ता या पदाधिकारी थे वही नजर आ रहे थे। इसके अलावा जो बात करना चाहेंगे, यहाँ के जो किसान हैं उनका पूरी तरीके से अगर विरोध रहता इस मामले इस कृषि कानून को लेकर, तो उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ये बहुत बड़े रूप में दिखाई देता। लेकिन ऐसा कहीं भी ये देखने को पूरे जनपद में नहीं मिला कि उनका जो ये विरोध है भारत बंद का, वो कहीं भी सफल होता नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। ऐसे में उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो जनवरी के महीने में जिस तरीके से किसान आंदोलन बढ़ा था और जिस तरीके से असर देखने को मिला था, अगर उसकी तुलना में देखा जाए तो लगभग बेअसर रहा है। ऐसे में किसानों का, किसान नेताओं का क्या कुछ सोचना है, आगे किस तरह की तैयारी उत्तराखंड में की जा रही है, जो भी वहाँ के किसान नेता हैं किस तरह से आगे को लेकर तैयारियां की जा रही है? यहाँ बताना चाहेंगे, यहाँ जो मोर्चा संभाला है अखिल भारतीय किसान महासभा के जो जिलाध्यक्ष है, उनसे हमारी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जो कृषि कानून का तो विरोध करते हैं, हम धीरे धीरे जो है जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं लगातार, और नैनीताल जनपद में पूरे जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक रहे और मोदी सरकार के जो कृषि कानून के कानून को लेकर जो भी इसमें विपत्ति आ रही, जितना भी इसमें भारी जो देखने को मिल रहा है कि इसमें कृषि कानून से हमको कितना नुकसान होगा। और साथ ही बताना चाहेंगे कि उनका कहना है कि हम किसानों को बता रहे हैं कि कृषि कानून आने से जो इनका जो समर्थन मूल्य है वो भी पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। मोदी सरकार कोई भी जो कानून है उसको स्पष्ट रूप से बिल्कुल जनता तक नहीं रख रही है, लेकिन हमारे द्वारा इसको लगातार जनसंपर्क करते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और जो किसान हैं उनसे समर्थन लेने के लिए उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से और जनसभाओं के माध्यम से संपर्क करते हुए सभी से समर्थन का बिल्कुल हम अभियान चलाए हुए हैं और धीरे धीरे इसी को हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे। यदि अगर मोदी सरकार नहीं चलती है तो हम आगे इसको विकराल बिल्कुल हमारा जो प्रदर्शन है बहुत बड़े रूप में स्तर में दिखाई देगा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल मुन्ना अंसारी जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, देश भर में लगातार किसानों को आंदोलन तीव्र होता जा रहा है। 4